फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं विवेक मिश्रा पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम आपको एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण के विषय में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे और कंप्लीट नॉलेज देंगे। उससे रिलेटेड कुछ यूजेस एग्जांपल्स कुछ हम समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, यानी नाउन, प्राउन, एडजेक्टिव, वर्ब। आज हम एडवर्ब की क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे इंग्लिश स्पोकन कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। जिन भाई बहन ने उस प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से वीडियो ना देखा हो, एक बार आप लोग वहां पे विजिट कर लीजिए, ताकि आपको बेसिक से नॉलेज मिल जाए और आपका सभी बेसिक डाउट क्लियर हो। तो फ्रेंड, वीडियो को लैंडस्केप करके देखिए ताकि आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन मिले। मैं लैंडस्केप इस वजह से बोल रहा हूँ कि ताकि आपको जो मैं नोट्स बनाया हूँ, ये बहुत ही मेहनत करने के बाद ये फाइंड आउट हुआ है और फिर मैंने इसको बनाया है और आप सबके बीच इसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसको आप लैंडस्केप करके देखेंगे तो और ही बड़ा आपको यानी और विस्तृत दिखेगा। हाँ, अगर भाई बहन अगर इसका नोट्स बना लेंगे तब तो आप लोग बहुत ही लकी पर्सन हैं। तो आइए बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। क्रिया विशेषण वे शब्द है। आप सबके मन होगा, अरे ये नाउन प्राउन मैं पढ़ा रहा हूँ। नो नो नो, कभी कभी क्या होता है कि मैं बोला कि मैं बेसिक से क्लास शुरू करूँ और एडवांस इंग्लिश तक जाऊँगा। आप बस लोग लगे रहिए बस। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह उपवाक्य होते हैं जो क्रिया की या फिर विशेषण की या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या फिर उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण किसी क्रिया को या किसी विशेषण को या किसी दूसरे क्रिया विशेषण को तराशता है, फिर इनका वर्णन करता है। एडवर्ब ऑफ द वर्ड्स और अ क्लेज और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज द क्वालिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर वर्ड प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। इन अदर वर्ड्स, एडजेक्टिव policies describe a verb, adjective or another adverb। तो आइए आगे समझते हैं। एग्जाम्पल्स हैं। राम रन्स फास्ट, यानी राम तेज दौड़ता है। तेज शब्द का प्रयोग करने से दौड़ने के बारे में कुछ अतिरिक्त बात पता चलती है। चूँकि दौड़ना एक क्रिया है, इसलिए इस क्रिया के बारे में अतिरिक्त सूचना देने वाला यह शब्द तेज एक विशेषण है। When we add the word fast, it modifies and describe the verb runs, hence the word fast is a adverb। तो इतने बेहतर तरीके से मैं यहाँ पे नोट्स बनाए तो आपको पढ़ने मात्र से पूरा क्लियर हो जा रहा है कि बाकी तो मैं समझा ही रहूँगा। जो भी पॉइंट हो तक आप जरूर कमेंट में पूछें, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एडवर्ब क्या है। आगे बढ़ते हैं। आई स्टडी टिल लेट, मैं देर तक पढ़ता हूँ। देर का प्रयोग करने से पढ़ने के बारे में कुछ अतिरिक्त पता चलती है। चूँकि पढ़ना तो एक क्रिया हो गया, इसलिए इस क्रिया के बारे में अतिरिक्त सूचना देने वाला यह शब्द देर एक विशेषण हुआ। ही इज अ वेरी गुड बॉय, वह बहुत अच्छा लड़का। ये कहना वो बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ अच्छा होना उसकी विशेषता। चूँकि वह यानी ही एक सर्वनाम है, इसलिए गुड अच्छा एक विशेषण है। अब जब हम कह सकते हैं कि वेरी गुड यानी बहुत अच्छा, तो वेरी कहना गुड की भी विशेषता बताता है। चूँकि गुड एक विशेषण है, इसलिए वेरी एक क्रिया विशेषण है। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया हो गया। आगे बढ़ते हैं। राम रन्स वेरी फास्ट, राम बहुत तेज दौड़ता है। फास्ट एक क्रिया विशेषण, क्योंकि यह क्रिया रन को तराश रहा है, यानी उसका गुण बता रहा है। वेरी लगाने से फास्ट को भी तराशा जा रहा है। वेरी भी एक क्रिया विशेषण है, यानी हियर फास्ट इज एन एडवर्ब बिकॉज इट पॉलिशेस अ वर्ब रन यूजिंग वेरी पॉलिशेस फास्ट। तो वेरी is basically polishing another adverb, hence where is an also adverb। okay, आगे बढ़ते हैं। राम runs fast which is good for us, राम तेज दौड़ता है जो हमारे लिए अच्छा है। यहाँ पर ये कहना जो हमारे लिए अच्छा है, उसके तेज दौड़ने के गुण के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना दे रहा है, इसलिए जो हमारे लिए अच्छा है एक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। saying that which is good for us is basically giving extra information about the quality of running fast, hence which is a good for us is an adverb clause। यानी क्या बोल रहा है
कि यह एक हमारे लिए अच्छा है, यानी यह एक उपवाक्य के विषय में काम कर रहा, तो वो भी हमारा एक क्रिया विशेषण होता है। प्रायः क्रिया विशेषण की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, पर कुछ क्रिया विशेषण की डिग्रीज नहीं होती है, जैसे वेरी, क्वाइट आदि। जनरली हम एडवर्ब हैज 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, बट फ्यू एडवर्ब डोंट हैव डिग्रीज, वाइट, वेरी, क्वाइट एटसेट्रा। पॉजिटिव, कंपेरेटिव, फास्टर, फास्टेस्ट, यानी इस बात को यहाँ पे समझिए क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स। फास्ट मीन्स तेज। फ्रेंड्स वो पॉजिटिव जो एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव में भी मैंने पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव पढ़ाया था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ विशेषता था। यहाँ पे क्रिया विशेषता की बात हो रही है, डिग्री उसमें भी थी, लेकिन यहाँ पे क्रिया विशेषता की बात हो रही है। अब यहाँ पर आप समझिए कि फास्ट मतलब तेज, फास्टर मतलब ज़्यादा तेज, फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज। इस बात को समझिए। स्लो मीन्स हल्का, स्लोअर मीन्स ज़्यादा हल्का, और स्लोवेस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा हल्का। ऑफ्टन मीन्स अक्सर, मोर ऑफ्टन मीन्स ज़्यादा अक्सर, मोस्ट ऑफ्टन मीन्स सबसे ज़्यादा अक्सर। लेट मीन्स बाद में, लेटर मीन्स ज़्यादा देर, एंड लास्ट मीन्स सबसे ज़्यादा देर से। इन मीन्स अंदर, इनर मीन्स ज़्यादा अंदर, इनर मीन्स सबसे ज़्यादा अंदर। अप मीन्स ऊपर, अपर मीन्स ऊपर, ज़्यादा ऊपर, अपर मोस्ट में सबसे ज़्यादा ऊपर। फार मीन्स दूर, फर्दर मीन्स ज़्यादा दूर, फर्देस्ट में सबसे ज़्यादा दूर। आई होप समझ में आएगा। अब हम कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स एडवर्ब के समझते हैं। नीचे सभी उदाहरणों में उस क्रिया विशेषण को गहरा, काला या तिरछा किया गया है, जिसके विशेषता बताने के लिए नीचे दिए गए क्रिया विशेषण प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आफ्टरवर्ड्स बाद में, सुन आफ्टरवर्ड्स तुरंत बाद में। आई विल कम आफ्टरवर्ड्स इफ़ यू आर बिजी नाउ। आई विल कम, मैं बाद में आऊँगा, आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स इफ़ यू आर बिजी नाउ, अगर आप अभी व्यस्त हैं। तो यहाँ पे क्या बोला था फ्रेंड्स कि नीचे सभी उदाहरण में उस क्रिया को गहरा, काला या तिरछा किया गया है, जिसकी विशेषता बताने के लिए नीचे दिए गए क्रिया विशेषण का प्रयोग किए गए हैं। The word which are being modified by the use of following adverb is written bold and italic. You left at 4 p.m. and soon afterwards we left. अगर बोलते हैं ना, आप 4 बजे निकले, यू लेफ्ट एट 4 p.m. और उसके तुरंत बाद हम निकले। तो आफ्टरवर्ड यानी बाद में, एंड सून आफ्टरवर्ड यानी तुरंत बाद में। अगेन यानी दोबारा, वंस अगेन माने एक बार फिर, अगेन अगेन यानी बार बार। दैट गर्ल विल गो अगेन, वह लड़की दोबारा जाएगी। आई विल थिंक वंस अगेन, मैं एक बार फिर सोचूंगा। यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, तुम बार बार एक ही गलती कर रहे हो। एगो यानी पहले। दे लेफ्ट वंस 1 hour एगो, वे 1 घंटे पहले निकले। ही हैड कम हियर अबाउट 2 years ago, वो यहाँ लगभग 2 साल पहले आया था। ऑलरेडी यानी पहले से ही। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, मैं तुम्हें पहले से इसके बारे में बता चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी लिसन्ड टू दिस सॉन्ग, मैं पहले से यह गाना सुन चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। अवे यानी दूर, यू कैंट गो अवे फ्रॉम मी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। स्टे अवे फ्रॉम द गर्ल, उस लड़की से दूर रहो। अर्ली यानी जल्दी, यानी इसमें आप यूजेस भी समझ सकते हैं। अर्ली यानी जल्दी, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। ही रीच्ड ऑफिस प्रीटी अर्ली, वह ऑफिस बहुत जल्दी पहुँचा। सॉरी, अर्ली यानी जल्दी, ही रीच्ड ऑफिस प्रीटी अर्ली, वह ऑफिस बहुत जल्दी पहुँचा। इल्स यानी कुछ, कहीं, कोई और। ही वेंट समवेयर इल्स, ही वेंट इल्स वेयर, वह कहीं और गया। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, मैं कुछ और नहीं चाहता। आई एम वियरिंग सम
वन इज शर्ट, मैंने किसी को शर्ट पहनी, ने किसी की शर्ट पहनी। इनफ यानी काफ़ी। दे आर प्रिपेयरिंग इनफ फॉर द एग्ज़ाम, वे परीक्षा के लिए काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। ही सैड इनफ टू मी, उसने मुझसे काफ़ी कुछ कहा। ईवर कभी, डिड यू ईवर थिंक अबाउट दिस, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा। डू यू ईवर गो देयर, क्या तुम कभी वहाँ जाते हो। दिस इज़ द बेस्ट बुक दैट आई हैव ईवर रीड, ये सबसे अच्छी किताब है जो मैंने कभी पढ़ी है। फॉर यानी दूर या बहुत। ही इज़ फार मोर एक्सपीरियंस दैन यू, उसे तुमसे कहीं बहुत ज़्यादा अनुभव है। ही स्विम्स फॉर बेटर दैन यू, वह तुमसे बहुत अच्छा तैरता है। ही लिव्स फॉर अवे, वह बहुत दूर रहता है। हाउ फॉर कैंस यू सी, तुम कितनी दूर तक देख सकते हो। हार्डली, रेयरली, सेल्डम, मुश्किल से ही, शायद ही, कभी शायद। ही हार्डली, रेयरली, सेल्डम कम्स हियर, वो मुश्किल से ही कभी यहाँ आता है। आई कुड हार्डली हियर यू, मैं मुश्किल से ही तुम्हारी बात सुन सका। आई हार्डली एट एनी थिंग स्टरडे, मैंने कल शायद ही कुछ खाया। वी सेल्डम मीट ईच अदर दिस डे, हम इन दिनों मुश्किल से कभी एक दूसरे से मिलते हैं। जस्ट यानी बस अभी। आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी बस अभी आ रहा हूँ। द बस हैज़ जस्ट लेफ्ट, बस अभी अभी निकली, यानी बस अभी। ही हैज़ लेफ्ट जस्ट नाउ, वह बस अभी निकली। ही डिड द जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसने यह प्रश्न अभी कैसे कर दिया। नेवर कभी नहीं। आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। आई नेवर थॉट टू हर्ट यू, मैंने तुम्हें दुख पहुँचाने को कभी नहीं सोची। शी नेवर केयर्स फॉर मी, वो मेरी चिंता कभी नहीं करती। वंस, प्रेटी ऑफ्टेन, क्वाइट ऑफ्टेन, वेरी ऑफ्टेन, यानी अक्सर। हाउ ऑफ्टन, अक्सर कितने बार। आई विजिट हिज होम प्रेटी ऑफ्टन, मैंने अक्सर उसके घर जाता हूँ, यानी मैं। हाउ ऑफ्टन डू यू गो ऑफिस, आप अक्सर कितनी बार ऑफिस जाते हैं। वंस, एक बार। एट वंस, एक साथ। वंस अगेन, एक बार फिर। वंस मोर, एक बार, यानी आई हैड गॉन देयर वंस, मैंने एक बार वहाँ गया था। दे आर साउटेड एट वंस, एट वंस, वे सारे एक साथ चिल्लाएं। आई थॉट वंस अगेन, मैंने एक बार फिर सोचा। यू मस्ट रीड दिस बुक वंस मोर, तुम्हें यह किताब एक बार और पढ़नी चाहिए। वनली, केवल, इकलौते। ही इज वनली गोइंग देवर, वह केवल वहाँ जा रहा है। दे वर वनली ड्रिंकिंग द वाटर, वे केवल पानी पी रहे थे। अमन वनली एट 5 ग्रेप्स, अमन केवल 5 अंगूर खाएं। क्वाइट मिस, बहुत या कॉफ़ी। शी वॉज क्वाइट अ डार्लिंग, अ डेयरिंग गर्ल, वो कभी हिम्मत वाली लड़की थी। डैड इज़ डूइंग इट क्वाइट इजली, पापा इसे बहुत आराम से कर रहे हैं। दैट वॉज क्वाइट अ टचिंग मोमेंट, वो बहुत ही दिल छूने वाला पल था। सो, बहुत ऐसा। वाई आर यू सेइंग सो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। डू यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते हो। टुगेदर, साथ में। दे ऑलवेज हर्ट, दे ऑलवेज वर्क टुगेदर, वे हमेशा साथ काम करते हैं। वी गो टू क्लास टुगेदर, हम क्लास साथ में जाते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल, आगे पढ़ते हैं। सो, बहुत ऐसा। वाई आर यू सेइंग सो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। डू यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते हो। टुगेदर यानी साथ में। दे ऑलवेज वर्क टुगेदर, वे हमेशा साथ काम करते हैं। वी गो टू क्लास टुगेदर, हम क्लास में जाते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल वर्क टुगेदर, साथ में काम करना संभव नहीं है। वेरी, बहुत। ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ता है। आई रीच्ड वेरी अर्ली टुडे, आज मैं बहुत जल्दी पहुंचा।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखा आपने कि जितने भी शो टुगेदर ये सभी तो क्रिया विशेषण है, लेकिन जो हाईलाइट किया गया जैसे मैंने आपको ऊपर ही समझा वो वर्ब यानी उसी की विशेषता या कुछ एडिशनल वर्ड्स एडिशनल मीनिंग ऐड कर रहे हैं, ये सारे हमारे यूजेस जिसे हम कह सकते हैं शो टुगेदर। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, आपको ज़रूर हेल्प किया जाएगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि जब आप समझेंगे तभी आप मेरा जो मेहनत है वो पूर्ण होगा। आप सभी से यह आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि यह फ्री नॉलेज उनके तक भी पहुंचे और कम समय में अधिक नॉलेज आई थिंक इसी वीडियो के माध्यम से आप सब जान पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी हेडिंग कुछ पढ़ लेते हैं। एक बात ध्यान रहे कि अधिकतर जिन शब्दों के अंत में एल वाई का प्रयोग होता है वे क्रिया विशेषण होते हैं। काइंडली नोट द मोस्टली वर्ड्स एंडिंग विथ एल वाई आर एडवर्ब एग्जाम्पल क्विकली, नेजली, फॉस्टली, क्लियरली, सेंसली एक्सेट्रा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जितने भी शब्द ऊपर उदाहरण में दिए गए हैं क्विक, नाइस, फर्स्ट, क्लियर, सेंसर आदि, ये सभी एडजेक्टिव हैं। ये सभी एडजेक्टिव हैं जो किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए लगाए गए हैं। पर जब यही शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताने के प्रयोग होते हैं और उनके अंत में एल वाई लगाते हैं तो वह एडवर्ब बन जाते हैं। राम इज नाइस, राम अच्छा है। राम एक नाउन है इसलिए अच्छा, नाइस एडजेक्टिव है। हिज डांस नाइसली, राम अच्छी तरह नाचा, नाचना एक वर्ब है इसलिए अच्छी तरह, नाइसली एक एडवर्ब है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि ऊपर कितने बेहतर तरीके से यूजेस के रूप में पढ़ाया गया था, और वहाँ पे जैसे कोई तो वर्ब है और कोई एडजेक्टिव है, उसी में अगर मतलब जो हाईलाइट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, वर्ब था और एडजेक्टिव था, और जो भी थे मतलब यूजेस के रूप में वो सभी हमारे एडवर्ब थे। हाँ, कोई आपका एडवर्ब था और कोई में आपको अगर एल वाई लगा देंगे तो बोर्ड एडवर्ब बन जाएगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में अच्छा होना नाच किसकी विशेषता, राम की अच्छी तरह का नाचली या किसकी विशेषता है, नाचने की। तो आई थिंक आपको एडवर्ब पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट होता तो आप कमेंट में जरूर पूछे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।